शास्त्र आदि का अध्ययन किया। कश्मीर में उनको स्वामी परमानंद अवधूत जी के दर्शन और सत्संग प्राप्त हुआ। उससे अत्यंत प्रभावित होकर उनके सानिध्य में 1 मास तक रहे और उनसे अनेक प्रकार के आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा इत्यादि हठ योग की क्रियाओं में पारंगत हुए। ये सब साधना कर लेने पर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति न होते देखकर महाराज जी अंत में तीर्थापुरी अर्थात तिब्बत से आए हुए एक सिद्ध योगी से हरसिल में मिले, जिन्होंने महाराज जी को शक्तिपात द्वारा संपूर्ण आत्मज्ञान 15 घंटों में करा दिया। इस विज्ञान को महाराज जी ने मौन रहकर दृढ़ भूमि कर लिया। तत्पश्चात आत्म साक्षात्कार की पुरानी आश परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए साधकों को योगाभ्यास भी कराते रहे। इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए गंगोत्री, उत्तरकाशी, ऋषिकेश और बेलगाम में योग निकेतन के नाम से प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की। यहाँ पर ऋषियों की आत्म साक्षात्कार परंपरा का क्रियात्मक प्रशिक्षण संभव हो सका। इन प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी की। जापान, हॉलैंड, बेल्जियम इत्यादि देशों में भी महाराज जी ने साधना केंद्र खोले और वहाँ के श्रद्धालु आज भी इन केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये श्रद्धालु प्रतिवर्ष भारत में ऋषिकेश, उत्तरकाशी, गंगोत्री और गोमुख तक जाते हैं और योग साधना करते हैं। मनाली में भी महाराज जी के निवास से अरुणा जी एवं ललिता जी ने योग निकेतन आश्रम की नई शाखा खोली। विदेशी श्रद्धालु यहाँ भी प्रतिवर्ष आकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। श्री महाराज द्वारा निजी अनुभूति के आधार पर लिखी गई आत्मविज्ञान, बहिरंग योग, हिमालय का योगी आदि पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए पंजाबी बाग दिल्ली में इस योग निकेतन ट्रस्ट की स्थापना की गई। इस योग निकेतन की स्थापना करने वाले महाराज जी अपने युग के सर्वश्रेष्ठ योगी थे और उनके जीवन काल में ही हिमालय के सभी योगी उनकी धाक मानते थे। आखिर इस बेजोड़ प्रभाव का कारण क्या था? पहला कारण तो ये था कि महाराज जी ने हठ योग, लय योग, तंत्र योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग के सभी प्रमुख साधनाओं का न केवल अध्ययन किया था, बल्कि उनकी क्रियात्मक साधना करने के पश्चात उनके विषय में अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचे थे। उनकी बहिरंग योग पुस्तक में 300 प्रकार के आसन और 60 प्रकार के प्राणायाम और विविध बंध मुद्राओं और शुद्धिकरण कर्मों का उल्लेख किया गया है। योग की अन्य किसी पुस्तक में इतनी यौगिक क्रियाओं का विविध और प्रभाव सहित वर्णन नहीं मिलता। दूसरा कारण इस प्रकार है, एक व्यक्ति कुछ पढ़कर या सुनकर योग पर कुछ लिख देता है, दूसरा उसे पढ़ने सुनने के साथ उसे क्रियात्मक रूप से अपने जीवन और आचरण में उतारकर साक्षात्कार कर चुका है। इस मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं और उनके निवारण के उपायों में सिद्धहस्त हो चुका है। यही स्व अनुभूति महाराज जी के ग्रंथों की सबसे बड़ी विशेषता है। तीसरा कारण इस प्रकार है, प्रायः देखने में आता है कि योगी लोग
दर्शन शास्त्र आदि के विद्वान नहीं होते तथा विद्वान लोग योग के क्रियात्मक अभ्यास से अपरिचित पाए जाते हैं। महाराज जी के जीवन में ये दोनों पक्ष न केवल भली प्रकार संजोए गए थे अपितु भली प्रकार समुन्नत हो चुके थे। इन्हीं कारणों से आर्य समाज में योग के प्रचार का बीड़ा उठाने वाले महात्मा आनंद स्वामी, प्रभु आश्रित जी, स्वामी आत्मानंद जी और स्वामी सच्चिदानंद जी आदि सभी योग के महारथियों ने श्री महाराज जी को योग के गुरु के रूप में स्वीकार किया। महाराज जी द्वारा लिखित ग्रंथों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो कुछ भी लिखा गया है वह एक प्रौढ़ अनुभवी योगी ने हजारों साधकों को प्रशिक्षण देने के बाद लिखा है। ये ग्रंथ साधारण योगासनों से लेकर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कराने वाली उच्चतर साधनाओं तथा आत्म साक्षात्कार कराने में गुरु के अभाव में भी कुशाग्र बुद्धि साधकों का मार्गदर्शन करने में सक्षम है। ध्यान समाधि आजकल लुप्त प्राय है और बहुत कम लोग इस विद्या को जानते हैं। अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से अधिकार करके चंद घंटों के लिए भी बैठना कितना कठिन है। महाराज जी ने ललिता जी को पहले 1 दिन की समाधि लगवाई, फिर धीरे धीरे समाधि की अवधि बढ़ाते हुए पहलगाम में 5 दिन की समाधि लगवाई। अंत में पंजाबी बाग आश्रम में अक्टूबर 1983 में 10 दिन की ध्यान समाधि लगवाकर ललिता जी को पूरी तरह से इस विद्या में पारंगत कर दिया। इस परम ज्ञान को जीवित रखने के लिए महाराज जी केवल ललिता जी को ही तैयार कर पाए। इस बात को महाराज जी ने योग निकेतन के 1983 के वार्षिकोत्सव में अपने प्रवचन में स्पष्ट किया। सब देवियों के लिए आदर किया और पालन देवियों के लिए सारे जीवन का एक तरह से ललिता देवी को योग के लिए तैयार किया है। समाधि बना करके देवियों के सिर को बहुत ऊंचा बना दिया है। इतने महत्व की बात है, बिना खाए बिना पिए शक्ति जान के एक आसन पर बैठी रही। अष्टांग योग इसको कहते हैं। हम लोग अष्टांग योग को ही मानने वाले हैं। इसमें 10 दिन की समाधि में 8 अंगों को भी पार कर करके समाधि के ऊपर भी अगर कोई 2 अंग और बना दिए जाए, क्योंकि समाधि के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो समाधि भी अगर इसके ऊपर और भी कोई समाधि की स्टेज बना दी जाए तो उस अवस्था में पहुंच करके इसने 10 दिन तक जब नियमों का पालन किया, आसन भी इतना दृढ़ रहा, सबके बस में हुई, प्राण की गति भी बहुत कम हो गई, नाड़ी और पंच भी सब करके बीच में चली गई, तो जड़ की होकर के बैठी रही। कोई परिवर्तन शरीर के अंदर देखने में नहीं आया। तो कितना अधिकार ये शरीर के ऊपर पैदा किया है और तुम्हारे लिए देवियों के लिए कितनी उसकी प्रेरणा पैदा की है। तो मैं तो तुम्हारे लिए मेरा मातृ प्रेम को चुकाने के लिए एक देवी को तुम्हारे लिए समर्पण कर रहा हूँ। भविष्य में तुम
बेटियों को सबको लोग सिखाया करेगी और तुम्हारे अंतःकरणों को, मनों को, शरीरों को सब